सभी कुछ आए हैं ना जो बड़े बड़े हाँ ना एक सोलो देना तुम तो सोलो हाँ सर समोर सर इकडे थँक्यू बाळा थँक्यू किती बरं वाटलं माहिती आहे मला मला पण फोटो काढायचा नंतर मैडम क्या अपना लेगा अपना ठीक है मैम एक्सक्यूज मी मैम एक सेकंड प्लीज़ मैम थोड़ा सा येलो करना स्लाइड तो स्लाइड उधर से उधर जाना ठीक नाना सर एक फोटो घेऊ ना आपण सर कॅमेराकडे बघत नाना आपण इथे बघा एक लुक द्या नाना साहेब नाना साहेब एक लुक द्या ना जरा इथे बघा सर नाना साहेब क्या मतलब सर बाकी अब नहीं मिलेगा याद है वो मैडम फोन make event आज की जरूरत नहीं मेरी प्लेस एकदम बंद पड़ेगी Kumar Ketkar ji, आप भी हमारे बीच हैं. Thank you for coming. Please join us on the stage. He's not there. He's here. Nana Patekar ji is here in the audience somewhere. Please join us on the stage.
then we'll unveil the book. So we don't. सर आतमध्ये या ना थोडी. नाना पाटेकर जी, आप बैठिए मत, आप यहाँ आके 2 शब्द कहें. Please talk about Amol ji's association with you and the book. नमस्कार. अमोल, अभिनंदन. खूपशा आठवणी यातल्या आमच्या असतीलच, पण माझ्या आठवणी जर सांगत असताना या माणसामुळे मला एक अप्रतिम चित्रपट करता आला, थोडासा रुमानी हो जाए. आणि माझ्या आयुष्यातला तो अतिशय एक वेगळा चित्रपट आहे. आजही लोक त्या चित्रपटाने मला ओळखतात. जी आपली एक्सपेरिमेंटल जी सगळी मुवमेंट होती त्यातली, म्हणजे परिंदा नंतर आलेला तो चित्रपट आहे. त्यामुळे मुळात तुझा रासपट चेहरा या सिनेमाला शोभणार नाही असं म्हणून त्यांनी मला सतत नाही म्हटलं होतं. आणि सरते शेवटी मी त्याला म्हटलं, मी पुन्हा एकदा तुझ्याकडे येतो, 15 दिवस मी रिहर्सल करतो. आणि सरते शेवटी तो मला सिनेमा मिळाला. तुम्हाला जमलं तर तुम्ही तो नक्की पहा. माझ्या आयुष्यातला एक अतिशय सुंदर चित्रपट आहे तो. आपली दोस्ती ही अशीच राहिलेली आहे. त्याच्यानंतर तू पुन्हा मला कधी कुठल्याच चित्रपटात घेतला नाही. हो, नाही मी खरंच नाही घेतलं. नंतर मी त्याला खूपच ममाळ वाटायला लागलो. खूप खूप शुभेच्छा. आणि खूप आमचा असाच तू सिनियर जो आहेस तो तसाच राहा आणि आमच्या
अमोल इतका मोठा झालेला होता, पण आमच्यापासून कधीच लांब गेला नाही. त्यावेळेस आम्ही सगळेच आम्हाला सतत धरून घरामध्ये सगळ्या गोष्टी आम्हाला, जसे काय आम्ही स्टार आहोत असं आम्हाला तू वागवलंस त्यावेळी. खरंच मनापासून तुला आभारी आहे. धन्यवाद. मंगेश कुलकर्णीच्या वतीनं सुद्धा हे मी बोलतोय. धन्यवाद. I would request you to speak now, Mr. Kumar Ketkar. Please, Ajay. बंधू भगिनींनो, मित्रमैत्रिणींनो आणि साथी आणि कॉम्रेड्स दोघे जण आहेत. या पुस्तकाची प्रत मला संध्या आणि अमोलनी 15 दिवसापूर्वी पाठवली. 15 दिवसापूर्वी पाठवली आणि मी ती लगेच वाचायला घेतली. लगेच बऱ्याच वर्षी लगेचच वाचून झाली. The reason that I could finish the book quickly because many of the experiences that he narrates, either I was familiar or I accompanied him because I have been knowing him about, let us say, about 30-40 years, nearly 40 years. I think our first interaction was sometime in 1977 in Borivali, in Mr. Shirke's house when we fought against each other. And later on we spoke on stage to protest against the nuclear tests conducted by Vajpayee in May 1998. Both of us protested against because both of us were anti-nuclearism. आणि त्या युद्धविरोधी वातावरणामध्ये जग जे मुख्यतः व्हिएतनामच्या युद्धानंतर गेलं होतं त्याचा संस्कार माझ्यावरती होता आणि त्याच्यावरती होता. किंबहुना 60च्या दशकामध्ये ज्याचा उल्लेख त्यांनी मगाशी केला, नानांनी केला, त्या 60च्या आणि 70च्या दशकामध्ये सगळीकडचं जे युद्धविरोधी वातावरण होतं व्हिएतनाममुळे झालेलं, त्या वातावरणाचा संस्कार आपल्याकडे निरनिराळ्या प्रकारे होत होता. भारतातच नव्हे तर महाराष्ट्रात सुद्धा स्टुडंट मुवमेंट्स एव्हरीवेअर, नॉट ओनली महाराष्ट्र or India but even in Europe and America. It is not coincidence that it is in the same mood and the same atmosphere that Dalit Panther was born, Naxalites were born. In those days there was no term called urban Naxals, because in that sense all of us were urban Naxals if that term was to be used. So that particular period, which was inspired by anti-war movement, counterculture movement, in a way even hippie movement, in a way even the freedom and liberty movement seeking absolute abolition of censorship and so on and so forth. Amol was leading the flag. आणि आम्ही सगळे त्याच्याबरोबर असायचो. त्यावेळेला आमची फक्त ओळख झाली ती कमलाकर नाडकर्णीच्या माध्यमातून. कमलाकर नाडकर्णी वॉज अ महाराष्ट्र टाइम्सचे थिएटर क्रिटिक, आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही गोची किंवा जुलूसचे प्रयोग निरनिराळ्या ठिकाणी करायचो. त्यामुळे आमचा परिचय वाढत गेला. आणि नंतर मी म्हटल्याप्रमाणे माझा त्याचा परिचय फक्त चित्रपट किंवा नाटक या माध्यमातून राहिला नाही, तर राजकारण आणि प्रोटेस्ट मुवमेंट्स. ह्या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य असं आहे, ते सांगून मी थांबतो. हे पुस्तक फक्त त्याची ऑटोबायोग्राफी किंवा त्याच्या मेमॉरीज नाही आहेत. इट इज अ जॉईंट ऑटोबायोग्राफी ऑफ संध्या अँड अमोल, नॉट ओनली अमोल्स. सो लॉट ऑफ बुक कव्हर्स Sandhya's experiences also, and even Chitra's, his first wife. And most important thing is, in this book, despite his magnificent experiences with so many great people in the film industry, not only in India but elsewhere also, there is neither rancor
nor undue praise. Like the Viewfinder title, I think he was presented Viewfinder by Basudha. He gives a detailed description of how, and his touching moments with Basudha, Rishikesh, so many of them. And he has written them so well, almost one could come to tears when he describes the death of so many near and dear ones of his, and so many others we were fans of. त्यामुळे वासुदा असतील, ऋषिदा असतील, सगळे ते लोक जे सत्यजित आहेत, किती माणसं, इतक्या माणसांचे रेफरन्सेस त्याच्यात येतात त्या आत्मचरित्रामध्ये, इतक्या माणसांचे रेफरन्सेस येतात की मला भयंकर आश्चर्य वाटलं की संध्यानी आणि अमोलने हे पुस्तक मला पाठवलं. Because I am not in that closed elite circle in which he moved without becoming an elitist person. And that was very important. He was among the top of the elite without becoming elite. And that is a very significant point. Because nowadays those who are not even elite pretend to be so many elitists and continue to be elitist. We are living in a fake world, virtual world, that we saw even in the results today. So, the virtual world, despite the virtual world all around him and around us, to maintain sanity, rationality, modesty, and complete honesty of life and existence, I think Amol excels. And as he says, he gives enormous thanks for this spirit and for this attitude and for this culture and character to Sandhya. The title I Was, as he described, so many experiences he has put together. Sometimes his mother appears, his sister appears there, his all the colleagues, even so-called small-time colleagues. And just now Nana mentioned some entire episode which Nana hardly described is there in the book. Now so many such people are in the book that even if only those people whose mentions are there, if they buy the book, it will sell 1,000 copies. Just by those names which are there. And therefore, I feel extremely affectionately privileged that Sandhya and Amol thought me to come here and speak a few words. I will just say that he continues to have the same spirit of the 1960s and 70s, though that period is gone, that era is gone. And that spirit needs to be revived because time has come when whole of Gaza is being under attack of genocide. Russia and Ukraine are threatening nuclear attack. And we are living in a completely insecure and uncertain world. And time has come for all of us to raise the banner not only of peace, but also of protest when communalism, religious divide, and polarization divides us, not only our country, but the whole world today, is turning exactly opposite to what Amol lived in the 1960s. It was all a left-wing turn all over the world, and now it is a right-wing turn. And Amol, in his book, in the last pages, has expressed anguish that this is happening. And not only anguish, but also he has expressed hope that this will also go. And therefore, I share his optimism, I share his anguish, and I am thankful to him for the great affection that he has showered on me and Sharda, my wife. And so, thanks Amol, thank you very much. Thank you, sir. We'll break for tea in 5 minutes, after which there will be short readings from the book, both the English and the Marathi editions. And then there will be a conversation, short conversation with Amolji. But before we do that, I would like to invite Mr. Haider Ali, who is a very old and dear friend of Amolji's, and they go back a long way. So it would be very nice if you came and spoke a little too. Successful, or have a little more money, or have anything more than what they had while they were growing up, or some have it all from birth to death. Walekar is one person that has been, you could say, a Shivaji Park boy, and he's still a Shivaji Park boy, my lord.
not changed one bit. Everybody knows that. I can't say more. I'm privileged to be, I wouldn't say friend. Something I need to share. अमोल एक मिनिट फोटो त्याच्याबरोबर हवा सर थोडा एक सर इथे जरा थोडे तसं तिकडे पण घेतो थोडं या साईड तिकडे झालं एक्सक्यूज मी बोलते सर थोडे अजून नाना सर बोल सर हां सर हो गोविंद आहे. मस्त वाटलं तू आला व्यास तुमचा परी वाढलेला दिसतोय, तुम्ही हल्ली भेटत नाही. खूप कृपा आणि आशीर्वादमुळे रोज कुठेतरी फिरतो. थँक्यू सर तू मेरे आगे घुस रहा है, मेरे आगे तो टूटी है. जे आता वाक्य बोलला बाबाच्या षष्टीला समितीचे अध्यक्ष पु ल देशपांडे चीफ गेस्ट होते. त्या कुठल्याही आपल्या भाषणामध्ये की हे व्यास म्हणजे ज्यांचा परी खूप मोठा आहे हे असं मला आहे माझ्याकडे. अमोल जी के ऊपर इतनी खूबसूरत बुक लिखी मोबाइल के माध्यम आप यहाँ मौजूद हैं सर, काफ़ी लोग एक्साइटेड अरे हैं बुक यार, पढ़ने के लिए. अमोल जी मेरे गुरुजी है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रोमानी. बड़ी मिन्नतें करने के बाद मुझे उन्होंने लिया. हालांकि उस वक्त परिंदा बहुत लोगों को पसंद आई थी, और उसके बाद जो थोड़ा सा रुमानी हो जाएगा जो रोल था बहुत सॉफ्ट किस्म का था. तो अमोल ने कहा कि नाना तेरा ये जो चेहरा है इतना हार्श, वो इस रोल को नहीं चलेगा, तो मैं तुझे ये रोल नहीं दे सकता. तो मैं लगातार 15-20 दिन जाता रहा. मैंने कहा आज मैंने ये किया, ये देखो मैं थोड़ा सा एक्टर हूँ, मैं कर पाऊँगा. तो लगातार पीछे पड़ा मैं, तो उन्होंने इवेंचुअली मुझे कास्ट किया और फिर मेरे ज़िंदगी की एक बेहतरीन फिल्म मैं कर पाया. आज भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुमानी हो जाए वो मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है वो फिल्म ज़िंदगी में. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अमोल का. और वो नॉर्मली ये ऐसे ये अमोल की ये जो उन्होंने लिखा हुआ जो है आई वॉज, तो नॉर्मली ऐसे होता है कि इस बुक में मेरे बारे में कुछ लिखा है कि नहीं, ऐसे होता है ना, हमारे जहन में आता है. तो मेरे बारे में तो है, लेकिन और भी बहुत कुछ है. बेहतरीन इंसान, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन डायरेक्टर. और अमोल जी जब बहुत बड़े स्टार थे, बहुत ही बड़े, इतने बड़े स्टार थे, तभी हम तो थिएटर में छोटा मोटा रोल करते थे, लेकिन हमें कभी उन्होंने ऐसे महसूस होने नहीं दिया कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे. हमें हमेशा घर ले जाते थे, खाना खिलाना, वो एक तरह से हमारी परवरिश की थी उन्होंने. तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके, और धन्यवाद. थैंक यू बेटे. तू क्या बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा. आपका कोई बेहतरीन पल अमोल जी के साथ शेयर. यही ये पूरी फिल्म जो है वो बेहतरीन पल है. उसके बाद भी ये फिल्म होने के बाद तो जिंदगी भर हमारा वो रिश्ता तो बना रहा, नहीं तो आज मैं नहीं आता. उनके लिए इतना आदर है मन में. तो हमारी शूटिंग चल रही थी, वो शूटिंग छोड़ के मैं इसलिए आया क्योंकि गुरु समान है और बड़े भाई समान है और दोस्त भी है. तो बड़ा सुकून मिला यहाँ आने के बाद. और काफ़ी मेरे पुराने दोस्त मिले उस बहाने. मनमोहन शेट्टी मिले, गोविंद नीलानी मिले, काफ़ी लोग मिले. सर आपने अभी कहा कि अमोल जी ने इस बुक में आपके बारे में कुछ जिक्र किया, तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, वो थोड़ा सा रुमानी हो जाए उसके बारे में तो लिखा ही होगा, लेकिन उनको मालूम है कि मैं बड़ा झगड़ालू था
और बात बात में मैं गुस्सा होता था। वो अमोल लिखेगा तो वो सब कुछ लिखेगा, सिर्फ अच्छी बातें लिखेगा नहीं, मेरी गलतियां हैं वो भी लिखेगा लेकिन वो हम बड़े खुश हैं। सर वो किस तरह की करती है? बहुत गलती वैसे खाम वो कैमरा के सामने नहीं बता सकता। लोगों को बुक आ रही है आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपकी इतनी किस्से हैं, इतनी सारी चीज़ें, किन अहम बातों को इस बुक में कैद करके लोगों को जानने को मिला? एक तो सबसे पहले आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो जो सारा धमाका चल रहा है, इसके बावजूद आप लोग यहाँ आए, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज मुझे लगा था कि लोगों को आजकल, आप लोगों को पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट रहता है, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आप लोग यहाँ आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये किताब आज मराठी में और अंग्रेज़ी में दोनों आज पब्लिश हो रही हैं। 6 decades ऑफ माई जर्नी, मतलब 60 साल का जो दौर रहा है इन डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम विजुअल आर्ट्स टू थिएटर टू सिनेमा टू टेलीविजन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये सब कैप्चर करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक जिसे मराठी में इसीलिए एक स्मृतिबंध लिखा है उसका नाम, तो वो मतलब स्मरण यात्रा है, नॉस्टैल्जिक ट्रिप है, एंड बियॉन्ड दैट इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू खुद को दूर जाके देखने की कोशिश मैंने की है, मेरी अपने तरफ देखने की कोशिश की है, मैंने जो काम किया उसकी तरफ देखने की कोशिश की है, और जो कुछ मेरे हाथ से छूट गया होगा या जो कुछ करते हुए मैंने गलतियां की होगी उसके बारे में भी मैंने बात की है। तो अच्छा लगता है, एक पीछे मुड़ के देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और आज अरे किताब में बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं और वो आज लोग बड़े प्यार से आए। गोविंद जैसा आदमी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद आज यहाँ आया। मैं क्या कह सकता हूँ, आई एम ओवरवेल्ड, सिंपली ओवरवेल्ड। और पर्सन लाइक मनमोहन शेट्टी जिन्होंने एडलैब्स से शुरुआत की, जहाँ हमारी सारी फिल्में प्रोसेस हो गई, सब हो गया, तो ऐसे चीज़ों में ऐसे लोग आज इतने प्यार से तबीयत ठीक ना होते हुए भी आए हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, आई एम ब्लेस्ड। सर नरेंद्र जी, हमने आपकी तरफ प्यार देखा, रिस्पेक्ट देखी है आपकी तरफ, आपने कुछ बातें उनके लिए पिरोई भी है किताब है, तो क्या ऐसी खास बातें जो आपने पिरोई है उनके लिए? वो आप पढ़िए, किताब पढ़िए, फिर आपको ऐसी ढेर सारी बातें मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेगी जो किताब में पढ़ने को मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा शायद। देखा जाता है कि लोग लिखते हैं तो कुछ ऐसी बातें लिखते हैं कि जो लोगों को नहीं लिखनी चाहिए या जो लिखते हैं उन लोगों को सामने वाले को खराब लगती है। आपकी बुक में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कंट्रोवर्शन है? वो आप मुझे बताइए पढ़ के कि जो नहीं लिखना चाहिए था, तो वो पढ़ने के बाद आप पूछिए ये क्यों लिखा। लास्ट में सोशल मीडिया का दौर भी चल रहा है, तो इस समय आपके इतने सारे पसंद किए हुए काम को किसी भी तरह का और रिस्पांस मिलता है जो आपको दर्शकों की तरफ से मिलता है? सोशल मीडिया की बात अगर आप करें तो मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एज अ चॉइस। मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया की भाषा है मेरी समझ में नहीं आती और ना मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ, शायद जनरेशन गैप होगी तो। लेकिन मैं किसी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं
तो इसलिए सोशल मीडिया के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता। सर जैसे उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में बात किया तो कहीं ना कहीं आप एक सुझाव या कुछ भी समझ सकते हैं कि इस किताब पर एक ऑडियो बुक के तौर पर पेश किया जाए तो ऑडियंस तक ज़्यादा पहुंच सकता है ये जो आपने लिखा है फिल्म में। नहीं, सोचेंगे उसके बारे में, मतलब अभी आपने जो बोला शायद, लेकिन इस किताब में एक खास बात जो की है, जो इन्होंने बताया यहाँ पे, QR कोड जो डाला है, वो QR कोड के थ्रू आप मेरी कई फिल्में देख सकते हैं, कई फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़े लेखक लोगों ने जो मेरे लिए लिखा था वो उनके हस्ताक्षर में, मतलब ऐसी चीज़ें आप QR कोड के ज़रिए आप उस दुनिया में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अलग सफ़र होगा और जो किताब जो पढ़ेगा उसके लिए वो और भी अच्छा लगेगा। अमोल जी, फिल्मों को आजकल री-रिलीज का दौर चल रहा है, तो ऐसी कोई किसका दौर? री-रिलीज का दौर चल रहा है, पुरानी फिल्मों का री-रिलीज का दौर चल रहा है, तो आपकी ऐसी कोई फिल्म है जिसको आप री-रिलीज करना चाहिए? इसीलिए मैंने कहा कि आपने शायद सुना नहीं, QR कोड के ज़रिए मेरी फिल्में मैंने लोगों तक पहुंचा दी है। री-रिलीज करके आप उसमें से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा है कि ये पैसे खर्च किए बिना आप मेरी फिल्म देख सकते हैं, और ये री-रिलीज का भी आगे का कदम है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।